अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। कोटलखपत जेल के हवाले से बहुत अहम खबरें और बड़ी खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, ट्रायल इस वक्त जारी है। पार्शली तौर पर जिन वकला की जानिब से ट्रायल मुकम्मल किया गया है और जो अदालत के अहवाल है वो मैं आपके सामने रखूँगा। और कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत बड़ी होने जा रही हैं। यानी मैं ये पहले कह चुका हूँ कि ये तेज़ी के साथ ट्रायल जारी है और ये आने वाले चंद दिनों में, तो अब मैं अगर ये कहूँ कि आने वाले 2 से 4 दिनों में ये मामला जो है वो कंक्लूड हो जाएगा, तो ये गलत नहीं है। जो मेरे ज़राए हैं वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जितनी तेज़ी के साथ ये चीज़ें चल रही हैं, ये बहुत जल्द जो है वो चीज़ें फ़ैसले की जानिब जाएंगी। लेकिन अब तक जो चीज़ें हो चुकी हैं, जिस तरह बुरहान मुअज़्ज़म मलिक ने चीथड़े उड़ा दिए हैं, जिस तरह मियां अली इशफाक ने जिरा की है, जिस तरह परवेज़ उम्मी ने निशानदेहियाँ की हैं, जिस तरह सलमान शाहिद ने मुद्दा अदालत के सामने रखा, एडवोकेट हसन शाह जो हैं, जुल्करनैन साहब, एडवोकेट अम्मार, ये तमाम लोग जो हैं ये काबिल तारीफ़ हैं। इन्होंने इस मुकदमे को जिस तरह बेनकाब किया और जिस तरह लीरो लीर किया, जिस तरह इसके चीथड़े उड़ाए हैं, यकीन करें कि ये केस 100% ये बरियत का केस बनता है। और जिस तरह चीज़ें एक्सपोज की गई, जिस तरह क्रॉस एग्जामिनेशन की गई, तो ये मुकदमा जो है मुकम्मल तौर पर बरियत का बनता है और इसके अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्लीन चिट मिल सकती है। यानी जितनी बेज़ाब्तियाँ, जितनी गैर आइनी, गैर कानूनी और जितने यहाँ पर ब्लंडर हुए हैं, उन ब्लंडर को देखा जाए तो ये केस जो है ये बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में है। लेकिन बहरहाल अदालत ने हक़ाइक़ को देखना है। अदालत ने जो तहरीरी अदालत के सामने रिकॉर्ड होगा, अदालत के सामने शवाहिद होंगे, उनको देखकर अदालत फ़ैसला करेगी। अब बात करते हैं, कल इंस्पेक्टर मुनीर, इसके ऊपर जो है वो जिरा शुरू हुई थी और मामला जो है वो लटक गया उसके हल्फ की वजह से। वो लफ्ज़ नहीं कहना चाहता था जो लफ्ज़ उससे बुलवाया जा रहा था, यानी अल्लाह का कहर नाज़िल हो, तो वो नहीं बात कर रहा था, वो नहीं बोल रहा था, जिसकी वजह से जो है ये मामला जो है वो इल्तिवा का शिकार हुआ और फिर ये मामला आज तक पहुंचा। तो आज ये इंकशाफ हुआ है, ये मुझे बताया गया है, जो लोग कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे, कि आज जब जिरा का आगाज़ हुआ तो एडवोकेट मियां तबस्सुम, ये बुरहान मुअज़्ज़म मलिक साहब के एसोसिएट हैं और ये उनके साथ 24 घंटे मौजूद रहते हैं। ये तमाम तर वहाँ की जो कार्रवाई है उसको न सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं बल्कि उसमें मुकम्मल तौर पर मुआवनत की जाती है और ये सारी रात बैठकर मुकदमात जो हैं वो तैयार करते हैं। अब उनकी जानिब से ये कहा गया कि कल, क्योंकि नामुकम्मल हल्फ था, कल जो मामला जो है वो एक गैर यकीनी सूरत हाल बन गई थी और इंस्पेक्टर मुनीर साहब जो हैं वो कुछ प्रेशर में आ गए थे और वो हल्फ नहीं दे रहे थे। तो अब ये हल्फ जो है वो दोबारा लिया जाए ताकि हम इस समाअत को आगे करें। अब ये मुझे बताया गया कि उस दौरान वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो बताते हैं कि जज साहब ने कहा नहीं, कल इनका हल्फ हो गया था और जो इनका कल का हल्फ है इसे हम दुरुस्त तस्लीम करते हैं, तो अब बात आगे बढ़ाएं। यहाँ पर इतराज़ किया गया उनका, नहीं इसका ये दुरुस्त है, अब अदालत ने कह दिया है तो फिर अब इसके ऊपर कोई अगला तो आर्गूमेंट बनता ही नहीं है। अब शायद इसलिए ये चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं क्योंकि इससे पहले भी एक मरतबा डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उन्होंने जो हल्फ देने के लिए एक अहलकार आए थे, सरकारी गवाह आए थे, उनको उन्होंने कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा सुनाया और उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला जो है वो कितना सख्त सज़ा देता है किसी झूठी गवाही के। और फिर ये चीज़ें रिपोर्ट हुई कि वो इनकार कर दिया और उसने बयान देने से इनकार कर दिया। ये चीज़ें जो हैं ये सबके सामने हैं। अब उनको जो है कहा गया कि आप जिरा शुरू करें। अब इस दौरान जो है वो एडवोकेट मियां तबस्सुम, मियां अली इशफाक लंदन में मौजूद हैं और वहाँ से वो ऑनलाइन जिरा कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ एडवोकेट सलमान शाहिद, इन्होंने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जिरा की है। इनकी हद तक जो जिरा है वो मुकम्मल हो चुकी है, वो हम आपके सामने रखेंगे। फिर एडवोकेट मियां अली इशफाक हैं, राना मारूफ हैं, राना मुदस्सिर हैं, फिर उसके बाद मियां अमार हैं, एडवोकेट परवेज़ उम्मी, इन्होंने थाना सरवर रोड के मोहम्मद सरवर जो इंस्पेक्टर है उसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त जिरा की है, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हम एडवोकेट परवेज़ उम्मी की जो जिरा है वो हम आपके सामने रखते हैं। ये उन्होंने जो जिरा की मोहम्मद सरवर से, जो SHO थे, जो इसके तफ्तीशी अफसर थे,
जो चीज़ें रिपोर्ट हो चुकी हैं अब वो हम नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज़ें नहीं हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने कहा कि SHO साहब आपका कितना तजुर्बा है पुलिस की फील्ड में? उन्होंने कहा जी मेरा 39 साल का तजुर्बा है, यानी मैं 39 साल हो गए हैं मुझे इस इदारे को दिए हुए, और इस दौरान मैंने सर्व किया और बेशुमार हज़ारों मुकदमात जो हैं वो मैंने निपटाए हैं, दर्ज किए हैं, और यानी एक यूनिवर्सिटी की जो है वो मानद हैं। उन्होंने कहा चलें आपका 39 साल का तजुर्बा है तो आप तो बड़े तजुर्बाकार हैं, तो इसका मतलब यह है कि सारी चीज़ें आपसे ब्लंडर जो है वो नामुमकिन हो सकता है। उन्होंने कहा चलें आप ये बताएं कि आपने जाए वकूआ का विज़िट किया? उनका जी मैंने 4 से 5 मरतबा किया विज़िट। तो परवेज़ अमीन ने कहा कि 4 से 5 बार क्यों, जब भी जितने भी तफ्तीशी होते हैं वो 1-2 मरतबा करते हैं, वो जगह को देखते हैं। शायद आपने इसलिए विज़िट किया कि जिरा के दौरान जो है, क्योंकि आप तजुर्बाकार है ना, आपने ये जिरा देखी हुई है, आप इन चीज़ों को फेस कर चुके हैं, तो आपने फिर इसलिए विज़िट किया। तो इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि चलें आप ये बताएं कि आपने जब विज़िट किया तो वो जगह कैसी थी? उन्होंने कहा जी फूल लगे हुए हैं, क्यारियाँ लगी हुई हैं, साथ जो है वो मिलिट्री की जो चेक पोस्ट है वो है, और ये सारी चीज़ें। उन्होंने कहा अच्छा चलें, तो आपने अपने बयान में कहा कि 4 मुल्ज़मान या कुछ मुल्ज़मान हैं उनसे आपने बरामदगी की। बरामदगी क्या थी? जब वो गिरफ़्तार हुए तो उनसे बरामदगियाँ की गई कि डंडे सोटे जो हैं वो उनसे बरामद किए गए, एहतजाज के दौरान जो है वो पुलिस एहलकारों पर हमला कर रहे थे। उनका जी बिल्कुल बरामदगी की। उनका कितने दिन बाद की? उन्होंने कहा जी 30 दिन बाद। उनका अच्छा जी आपने 30 दिन बाद की, तो ये वो जो जगह है वो जगह पर जो है वो जगह आमदोरफ्त वाली है, आप कहते हैं वहाँ से आपने ये बरामदगी की है, तो क्या वहाँ की कंटोनमेंट बोर्ड रोज़ाना सफाई नहीं करता? उन्होंने कहा जी बिल्कुल करता है। उन्होंने कहा जी वहाँ पर चहल कदमी नहीं होती? उनका जी बिल्कुल होती है। तो उनका ये कैसे हो सकता है कि 30 दिन बाद वहाँ से डंडे बरामद हो गए? अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा चलें आप ये बताएं कि ये जो डंडे सोटे हैं ये बाज़ार से मिल जाते हैं? उनका जी बिल्कुल मिल जाते हैं। तो उनका इसका मतलब ये है कि ये फिर बाज़ार से लाए गए? उसके ऊपर कहा नहीं जी ये तो हमने बरामद किए हैं और ये हमारे पास रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्होंने कहा चलें आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि आपने ये कहा कि ये जो 4 लोग हैं, ये 4 लोग जो हैं मुलव्विस हैं, उनके मैं नाम आपके सामने रख देता हूँ। इनमें हैं जी रियाज खान, तनवीर, इफ्तिखार जो हैं वो मुल्ज़मान हैं। और उन्होंने कहा कि चलें जी आप ये बताएं कि इन 4 के हवाले से आपने जो है वो रिकॉर्ड जमा करवाया और आपने ये साबित किया कि ये 4 लोग जो थे ये उस वक़्त उस जगह पर मौजूद थे, शेरपा ब्रिज पर मौजूद थे, राहत बेकरी में मौजूद थे, कैंट के अंदर मौजूद थे। आपने उनकी मौजूदगी कैसे साबित की? उन्होंने कहा जी CDR रिकॉर्ड जो है वो मैंने साथ लगाया है। CDR रिकॉर्ड ये साबित कर रहा है कि ये लोग जो हैं ये यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनका जी जज साहब मेरी दरख्वास्त है ज़रा रिकॉर्ड तो लाया जाए। अब वो रिकॉर्ड लाया गया। अब जब ये रिकॉर्ड लाया गया तो उस रिकॉर्ड के अंदर उन्होंने CDR खोली। उनका जी ये देखें जी सरवर साहब ये आप रिकॉर्ड लेकर आए हैं तो इसके अंदर CDR के अंदर देखें क्या लिखा है। उन्होंने कहा जी CDR मैंने दे दी थी। उन्होंने कहा अच्छा आपने इफ्तिखार का देखा? उन्होंने कहा जी मैंने देखा। उन्होंने कहा अच्छा। इफ्तिखार की CDR रिपोर्ट उन्होंने अदालत को सामने रखी और उन्होंने कहा कि सर ये देखें ये जो CDR है इसके मुताबिक इफ्तिखार जो है वो 1 माह से सियालकोट के अंदर मौजूद था, यानी गुज़िश्ता 1 माह वो सियालकोट के अंदर रहा। उस दौरान जिस दौरान ये वाक़या हुआ, सान्या हुआ, तो ये तफ्तीशी अफसर कह रहे हैं कि ये तो मौजूद था यहाँ पर। अब तफ्तीशी अफसर जो है वो परेशान हो गया। उसने कहा उनका इसका मतलब ये है कि आपने यकतरफा आप न सिर्फ आपने तफ्तीश की बल्कि आपने रिकॉर्ड भी नहीं देखा, यानी जो आपको चीज़ें दे दी गई आपने कहा जी हाँ जी मुल्ज़िम है मुजरिम है, इसको गवाही है, ये है वो है, सारा कुछ डाल के आपने डाल दिया इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि ओए ये तो काम ख़राब हो गया। उन्होंने कहा चलें आप ये बताएं कि क्या कानून के मुताबिक आप दोनों साइडों का मौक़िफ़ नहीं सुनते? उन्होंने कहा जी सुनते हैं। उन्होंने कहा जी इनका मौक़िफ़ सुना? उसके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा चलें इसको छोड़ें हम आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। आप ये कहते हैं कि आप इस वक़ूआ के तफ्तीशी हैं, तो आप ये बताएं कि आपने तफ्तीश की और जो 2 स्टार विटनेसेस थे वो ये कहते थे ज़मान पार्क गए, ज़मान पार्क के अंदर सारा कुछ देखा किया, तो आपने ज़मान पार्क का विज़िट किया? उन्होंने कहा नहीं। आपने उसकी कुछ CCTV फुटेज उनकी कोई मौजूदगी? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कैसे आप जो हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि जो ये बात कर रहे हैं, जो आपने इन्वेस्टिगेशन की है वो इन्वेस्टिगेशन दुरुस्त है? अब इसके पास इसका भी उसे कोई जवाब नहीं होगा। चलें आप ये बताएं कि आप किस कैपेसिटी में
आप एक थाने की हदूद में आपका जो एरिया है वो फैक्ट्री एरिया था, आप कैसे जो है वो इसकी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? आला हुकाम ने कहा, उनका चले आपने इस बात की तहकीक की कि जो FIR है इस मुकदमे की, वो FIR दर्ज हो रही है 3:20 पर 9 मई को, यानी 9 मई की सुबह कर लें, 10 मई की सुबह, और इसकी जो दरख्वास्त आ रही है वो आ रही है अगले दिन। अब क्योंकि इसके ऊपर जरा हो चुकी थी पहले, तो उन्होंने कहा नहीं जी वो रिकॉर्ड के अंदर था, ये हुआ, ऑनलाइन था और इस तरह की चीज़ें थी। यानी अब उन्होंने मामला और ज़्यादा गंभीर कर दिया और ज़्यादा इसको जो है वो मुतनाज़ा कर दिया, ताकि चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा, जैसी बात है एक चीज़ को छुपाने के लिए आप दूसरी बात करते हैं, दूसरी को छुपाने के लिए आप तीसरी बात करते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको फिर परेशानी का बायस बनती हैं। अब दूसरी जानिब जो एडवोकेट सलमान शाहिद हैं, उनकी जानिब से एजाज़ रफ़ीक थे, उनके ये वकील थे और लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुख्तलिफ मुकदमात में, तो उन्होंने कहा कि एजाज़ रफ़ीक को आपने गिरफ़्तार किया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल गिरफ़्तार किया। उन्होंने कहा आपने जेल के बाहर से किया? उन्होंने कहा जी बिल्कुल जेल के बाहर से किया। उन्होंने कहा ये आपके इल्म में नहीं था कि ये ऑलरेडी दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार है, 1271 मुकदमा है, उसके अंदर ये गिरफ़्तार है, तो फिर आपने इनकी गिरफ़्तारी कैसे डाल दी? जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह अहकामात हैं, ये जजमेंट मौजूद है, ये अदालती नज़ीर है कि आप किसी भी शख्स को एक वक़ूए के में दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं कर सकते। तो उसने कहा जी मेरे ये इल्म में नहीं था कि ये किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार हो चुका है। उनका अच्छा चले ठीक है, मान लेते हैं, आपने कहा। उन्होंने कहा जी चलें, आप ये कहते हैं कि आपने इनकी निशानदेही की, तो दो लोग जो हैं वो इनकी निशानदेही शाहपेट में जो है वो कहते थे कि नहीं ये तो है ही नहीं। उन्होंने कहा जी नहीं ये तो फ़लाने शख्स ने की, ये तो उसने की तफ्तीश, मेरे पास तो सारा मामला चल के आया था, मैंने तो इस तरह किया और मैंने तो इनके हवाले से मुझे इल्म ही नहीं है। यानी उसने सारा मुद्दा, इंस्पेक्टर मुनीर ने ये सारा मुद्दा जो है ये डाल दिया किसके ऊपर? इंस्पेक्टर सरवर के ऊपर। उन्होंने कहा जी वो सारा कुछ उसने किया है, स्याह सफ़ेद का मालिक वो है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, मैं तो बस बनी बनाई चीज़ मिली थी, मैं तो उसको आगे लेके कैरी कर रहा था। तो ये इस वक्त जो है वो अभी भी जरा जो है वो जारी है। इंस्पेक्टर मुनीर से जो है वो सवालात किए जा रहे हैं, अब ऑनलाइन जरा हो रही है। अब इसके दौरान जो वहाँ पर लोग हैं वो ये बताते हैं कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। एक तो बार बार इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, बार बार उसकी आवाज़ नहीं आ रही, बार बार चीज़ें जो हैं वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ जा रही हैं। अब जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो नाज़रीन वो ये है कि मेरी इत्तलात के मुताबिक कल 97/23 में फ़ाइनल आर्गूमेंट कर दिए जाएंगे। कल ये मुकदमा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फ़ैसला महफूज होने का कभी इम्कान है। अब आप ये ख़ुद अंदाज़ा कर लें, फ़ैसला कर लें कि ये आने वाले कितने दिनों में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस हफ़्ते नहीं तो अगले हफ्ते शुरू में इस मुकदमे का फ़ैसला सुना दिया जाएगा। चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, क्योंकि आज एक बड़ी हैरानकुन सूरत हाल थी कि अदालत जो है वो जब से 5 दिन ट्रायल शुरू हुआ, इससे पहले 5 दिन नहीं होता था ट्रायल, फिर 5 दिन ट्रायल शुरू किया गया और ये कहा गया कि हफ्ते में 5 दिन ट्रायल होगा। फिर दोबारा एक बार अदालत की जानिब से हुक्म हुआ कि अब अदालत सुबह 10 बजे बैठेगी और रात गए तक बैठेगी, जब तक जो जिसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। ये मामला शुरू हो गया। अब हफ्ते में 2 दिन ये ट्रायल ऑफ होता था, एक जुमा के रोज़ और दूसरा इतवार के रोज़। आज जुमा है तो आज ट्रायल के लिए बुला लिया गया। आज ये बड़ी अहम चीज़ है नाज़रीन कि जुमे के रोज़ छुट्टी होती थी, जुमे के रोज़ ट्रायल नहीं होता था, कुरान मुअज़्ज़म मलिक अवेलेबल नहीं होते थे, तो आज ये ट्रायल बुला लिया गया। उन्होंने कहा जी अदालत ने कहा है कि जुमे के बाद फौरी हाजिर हों, ये ट्रायल होगा, इस ट्रायल को कंप्लीट करना है। अब कहाँ से ये चीज़ें चल रही हैं वो तो एक अलग बहस है, लेकिन आज जो है वो इंस्पेक्टर मुनीर पर जिरा मुकम्मल की जाएगी। रात के 12 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, आज मुकम्मल की जाएगी और कल फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और कल इस फैसले को क्लोज कर दिया जाएगा और फिर 1-2 दिन तक ये फैसला भी आ सकता है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है कि 97/23 जो मुकदमा है उसके अंदर तमाम गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिरा हो चुकी है, फाइनल आर्गूमेंट होने वाले हैं और ये फाइनल आर्गूमेंट के बाद फैसला महफूज हो जाएगा और उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। इस फैसले के अंदर कौन कौन है? इस फैसले के अंदर शाह महमूद कुरैशी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी हैं, उमर सरफराज चीमा है, मियाँ महमूद रशीद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग हैं जो इस वक्त असम्बलियों में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। तो ये फैसला होने जा रहा है।
अब मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी कि जिस तरह की ये जरा हुई है तो उसके मुताबिक तो ये केस बड़ा खालिस्तन केस ये जो है वो बरीयत का बनता है, लेकिन फ़ैसला जो है वो तो जज साहब ने करना है। हमारा काम है चीज़ें आपके सामने रखना, हक़ाइक़ आपके सामने रखना, रिपोर्ट करना, जो चीज़ें अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती हैं वो आपके सामने रखना। अभी ये लग रहा है कि जैसे आइंदा आने वाले चंद दिनों में, 7 दिन मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ कि ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा। अगले व्लॉग तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।